अनेकों बार ऐसा देखा गया है साधक मित्रों कि अधिष्ठान में साधना के लिए बैठा हूँ और सारे शरीर में कहीं कहीं तो दुखद संवेदनाएं हैं, कहीं कहीं सुखद संवेदनाएं हैं और कहीं कहीं ब्लैंक स्पॉट्स यानी कि सोए हुए अंग है या बेहोशी है, मूर्छा है। पर अधिकतर मूर्छा या फिर दुखद संवेदनाएं या स्थूल संवेदनाएं हैं। पर जब पूरा अधिष्ठान करके पूरी साधना करके उठता हूँ ना, तो एकदम फ्रेश और बहुत ही क्रिएटिव हो जाता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसका कारण मैंने देखा कि संवेदनाएं तो दुखद थी और ब्लैंक स्पॉट्स भी थे, थोड़ी सी सुखद संवेदनाएं भी तो होती ही है थी। तो मैंने देखा कि अधिकतर समय उन साधना के क्षणों में, साधना के अधिष्ठान में मैं तटस्थ था, स्थितप्रज्ञ होकर और बिल्कुल अनित्य बोध के साथ, चाहे दुखद संवेदना हो, चाहे सो गया हुआ अंग हो, बेहोश अंग हो, उसको मैं बिल्कुल तटस्थ होकर उसका निरीक्षण कर रहा था। अंग सो गया है, यह भी तो एक सती है ना कि इस अंग में इतने इतने एरिया में दुखद संवेदना, सुखद संवेदना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेहोशी है। यह सती हो गई। वहाँ पर कोई कपड़ा छू रहा है तो वो भी मालूम हो सकता है, खुला अंग है तो वातावरण की गर्मी, नमी या ठंडक वह भी मालूम हो सकती है, यहाँ यह अंग है ऐसा मालूम हो सकता है। तो दुखद संवेदनाएं होते हुए भी और ब्लैंक स्पॉट्स होते हुए भी इतना अगर आपकी तटस्थता है, जो भी जिस भी प्रकार की प्रिय अप्रिय संवेदना हो, आप जितने जितने समता में है, तटस्थ है, उतना उतना आपको बहुत फ्रेश लगेगा, सुख लगेगा, एक प्रकार की शांति लगेगी और उठने के बाद साधना से आप बहुत क्रिएटिव हो जाओगे। और वैसे भी समता नहीं भी है तो इस वक्त समता नहीं है, इस वक्त मेरी तटस्थता नहीं है, इस वक्त मैं अनित्य बोध नहीं मालूम कर रहा हूँ। यह जानकारी भी एक प्रकार से तटस्थता है, स्थितप्रज्ञता है। तो यह बनाने की कोशिश हमने करनी चाहिए। और कुछ बातें गुरुदेव के प्रवचन से एक दो बातें अर्थ मुझे जो घटित हुआ आपसे शेयर करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं दिन के आखिरी में, रात्रि में याद करें तो दिन में की कोई दो चार घटनाएं जो स्थूल है, बड़ी दुखदाई है या कुछ जनरली ऐसी ही याद आती है जो एकदम स्थूल है, कोई महत्वपूर्ण ऐसी लगती है, चिंता की है, भय की है, क्रोध की है, द्वेष की है या फिर अच्छी भी चार या बातें याद आएगी। पर हो सके उतना द्वेषपूर्ण ही या जिसको हम कहें कि ग्रॉस वैसी ही याद आएगी, उसकी चिंता की याद आएगी। उसके बाद अगर हफ्ते में एक बार देखें कि जीवन में हफ्ते भर में की क्या घटनाएं, उसी प्रकार दो चार घटनाएं याद आएगी। उसी प्रकार महीने के अंत में देखें कि कुछ क्या याद आता है, तो उसी प्रकार चार छः घटनाएं ही याद आती है। और फिर वर्ष के अंत में भी देखेगा कोई सामान्य व्यक्ति तो उसे भी दो चार छः घटनाएं ही याद आएगी। वैसे ही गुरुदेव कहते हैं अंत समय भी सबसे ग्रॉस या सबसे द्वेषपूर्ण या सबसे भयकारी, चिंताकारी जो घटना है वही घटना याद आएगी और वह अंतिम क्षण अगले जीवन का शुरुआत का क्षण होगा। उसका वह अगला क्षण उसका अपत्य होगा, उसका पुत्र होगा जो यह क्षण है चिंता का, भय का, द्वेष का या क्रोध का, उसका। तो इस प्रकार गुरुदेव हमें कहते हैं। तो इसमें यह बात भी साधक ने छिपी है, ध्यान में रखना चाहिए कि गुरुदेव कहते हैं सवेरे शाम दो वक्त की साधना, क्लींसिंग, दो वक्त की शुद्धि बहुत आवश्यक है। सवेरे की 1 घंटे की, शाम के 1 घंटे की, ताकि क्या हो, उस घंटे में धुन के, उस घंटे में बिल्कुल क्लीन कर के, रिसाइकल कर के हमारे
पिछले 12 घंटे की बातें, पिछले जो 2 साधना में अंतराल होगा उसमें की स्थूल हो, सूक्ष्म हो, प्रिय हो, अप्रिय हो, घटनाओं का, स्मृतियों का निर्झरा हो जाए, निर्झरा हो जाए, इसलिए बताई गई है, ताकि हर छोटी सी छोटी बात का भी क्लींसिंग हो जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव तो कई बार ऐसा कहते हैं कि साल में 10 दिन का शिविर, 20 दिन का बहुत गहरे विकारों को निकालने के लिए करना चाहिए, लेकिन आप दैनिक साधना उससे भी महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति सवेरे शाम साधना करता है उसकी क्लींसिंग, उसकी जो विकारों का शोधन, विकारों का निर्जरा बहुत अच्छी प्रकार हो जाती है। और उसके बाद अगर उसने 10 दिवसीय, साल में 1 और दीर्घ शिविर कर किया तो बहुत गहरे विकार जल्दी ऊपर आकर उनकी निर्जरा होती है। वरना तो क्या हो जाता है, बहुत छिछला लाभ होता है। जैसे हम अभी साधना को रेगुलर भी बैठे हैं 1 घंटे के लिए, शाम में 1 घंटे के लिए, सुबह 1 घंटे के लिए, तो भी पहले तो 10-15 मिनट एक छिछली कुछ संवेदनाएं भी मिलती है, या सांस भी दिखता है, या कुछ एकदम मामूली सी घटनाएं याद आती, फिर गहरी स्मृतियाँ या विकार निकलते हैं, वो याद आते हैं, उनकी निर्जरा होती, याद आते हैं, ऊपर आते हैं, मानस के ऊपर आ गए तो याद आ गए, और उसकी निर्जरा वो अपने को जो कुछ देना है उनका, यानी कि एक जो उनकी संवेदनाएं हैं वह आकर निर्जरा हो जाती है। अब ब्लैंक स्पॉट भी मिला और वहाँ पर हम दिग्गुण हो गए तो क्या मिला, क्योंकि ब्लैंक स्पॉट मिलते ही हम खो जाते हैं, हम विचारों में चले जाते हैं, हम कुछ विकार में बह जाते हैं, वितर्क, विचार और विकार में, धर्म में बहने लगते, मगर धम्म, सभी धम्मों का क्या है, वेदना हो जाती है उससे शुरू। कोई भी धम्म रहो, मगर हम वेदना, संवेदना में सती रखते ही नहीं, तब हम उस विचार में, उस धर्म में बहने लग जाते हैं। तो सती न होने के कारण फिर हम विकारों का संवर्धन करते हैं। तो ब्लैंक स्पॉट भी मिले तब वहाँ पर मन फिसल जाता है। गुरुदेव कहते हैं जब कुछ नहीं मिलता, बोरियत आ जाती है, मन विकारों में, विचारों में या ऊब जाता है। तो इस प्रकार हम ब्लैंक स्पॉट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यह बात मैंने बताई कि क्यों दैनिक साधना गुरुदेव इतना महत्व देते हैं, और कैसे फिर क्या हो जाता है, जो गहराई हमारी दीर्घ शिविर होंगे या 10 दिवसीय, उसमें ज़्यादा पहले के जो वर्तमान का स्टॉक है वह तो कम हुआ हुआ रहता है, या नील हो गया। नील तो क्या होगा, जब भी हम दिन का है ना, वह जो याद नहीं आती वो चीज़ें गहराई में जाकर अंतर मन में, अवचेतन मन में डिपॉजिट हो जाती हैं, वे तो गहरे संस्कार विकार बनाती है। अब अगर रोज़ के रोज़ कुछ न कुछ सफाई होती गई तो ऐसे विकारों की संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि प्रतिक्षण शरीर में कुछ घट रहा है और अंतर्मन जो अवचेतन मन है उस पर रिएक्ट कर रहा है। आइए, कल ही भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा हुई और उस दिन में ज्ञान प्राप्ति हुई, तो उस विषय में क्या कहते हैं, उस दिन क्या हुआ और कैसे हुआ और कहाँ तक हमारे दादा गुरु सयाजी उबाखिन की किताब से धर्म का उपदेश आरंभ करने के पूर्व भगवान सम्यक संबुद्ध 49 दिनों तक मौन रहे, 7 सप्ताह तक। धर्म का उपदेश करने के पूर्व यानी कि वो जब बोधि प्राप्त हुई उसी रात से वे 7 दिन बोधि वृक्ष के नीचे और बाकी 7 दिन वहीं समीप के 6 अन्य स्थानों पर विमुक्ति सुख, निर्वाण सुख का आनंद लेते रहे और परमार्थ धर्म की सूक्ष्मताओं पर चिंतन मनन करते रहे। इस प्रकार चिंतन मनन करते हुए जब उन्होंने पट्ठान हेतु फलवाद, अब हम जो ये कहते हैं ना टिक पट्ठान, वह के नियमों का तथा चित्त और चैतसिक चित्त वृत्तियों का के सूक्ष्माति सूक्ष्म पारस्परिक संबंधों का संपूर्ण विश्लेषण कर लिया, तब उनके शरीर से 6 रंगों की उज्जवल किरणें प्रस्फुटित हुई, जो कि धीरे धीरे उनके मुखमंडल को परिवृत कर प्रभामंडल के रूप में स्थिर हो गई। भगवान ने, यानी कि ये धम्म काया और यह रूप काया, भगवान ने ये 7 सप्ताह बिना भोजन के बिताए। महत्वपूर्ण है, इन दिनों भगवान का जीवन साधारण लोगों की भांति स्थूल पार्थिव स्तर पर अवस्थित न होकर सूक्ष्म मानसिक स्तर पर अवस्थित था। सूक्ष्म लोक के निवासी देव ब्रह्मा आदि सत्वों को अपने पोषण के लिए स्थूल पार्थिव भोजन की आवश्यकता नहीं होती। जो अरूप ब्रह्मलोक है ना, वहाँ पर उनका भोजन ध्यानजन्य प्रीति सुख ही होता है, जो कि स्वयं श्रेष्ठ पोषण तत्व है।
प्रीति सुख बहुत बड़ा पोषण तत्व है। जब तटस्थ होकर अनित्य बोध से और व्यक्ति रहता है ना, तब भगवान बुद्ध भी 7 सप्ताह तक इसी पोषण तत्व पर अवलंबित रहे, क्योंकि वे स्थूल पार्थिव स्तर के बजाय सूक्ष्म मानसिक स्तर पर अवस्थित थे। इस संबंध में हमने जो अनुसंधान किए हैं उनसे हम पूर्णतया विश्वस्त है कि इतने ऊंचे मानसिक और बौद्धिक धरातल पर अवस्थित भगवान बुद्ध के लिए यह असंभव नहीं था। 7 सप्ताह की इस लंबी अवधि के पश्चात 50वें दिन उषा के आगमन के साथ जब भगवान ध्यान से उठे तो उन्हें भोजन की इच्छा हुई। यह नहीं कि 7 सप्ताह के निरंतर उपवास से वे बहुत क्षुधित और व्याकुल हो उठे थे, परंतु सूक्ष्म मानसिक अवस्था से स्थूल पार्थिव अवस्था पर उतरते ही साधारण भूख का जागृत होना स्वाभाविक ही था। और हमने भी देखे हैं, जब जब 10 दिन की शिविर में क्यों न हो, जब जब गहराई से ध्यान होने लगता है ना, धीरे धीरे पहले दिन के आहार से दूसरे दिन का कम, तीसरे दिन का और कम, चौथे दिन का और कम, ऐसा होते जाता है। दीर्घ शिविरों में तो देखा है कि साधक बहुत कम आहार लेते हैं, इतना सूक्ष्म भोजन लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें भूख नहीं लगती या क्षुधा होकर उनको कुछ तकलीफ होती होगी, यह बात बिल्कुल नहीं है। सुख रहता है और एक संतोष रहता है और बहुत ज़्यादा भोजन की, बहुत ज़्यादा आहार की आवश्यकता नहीं होती। जितना जीने के लिए, साधना के लिए आवश्यक है, उतना ही साधक आहार लेता है। धन्यवाद।